पुरानी बात बता रहा हूँ दोस्तों। क्या हुआ, एक बार कोई क्लाइंट थोड़ा पुराने टाइप के आदमी थे, कम पढ़े लिखे थे, तो वो आ गए अपनी कुंडली की विवेचना करवाने के लिए। उम्र काफ़ी हो गई थी। ये उनका जो बर्थ डिटेल था वो लगभग 60 यानी 1960 या 65 के आसपास का था। तो उस समय क्या होता था दोस्तों, बड़ी मतलब पुराने ज़माने की बात बता रहा हूँ, आज के 40-50 साल पहले लोगों के पास घड़ी वगैरह बहुत कम होती थी। खास करके शहर में तो फिर भी अच्छा था, लेकिन जो लोग जिनका जन्म गांव में होता था, तो उनका टाइम जो है वो आगे पीछे होता था। और उस समय इतना चलन भी नहीं था कि भाई तुरंत घड़ी देखें कि कितने बज गए, बाद में फिर कुंडली बनानी पड़ेगी, ये सब वगैरह बहुत कम चलता था। गांव वगैरह में वैसे भी 60 या 70 के दशक में लोग एक प्रकार से अनपढ़ ज़्यादा होते थे, पढ़ाई लिखाई बहुत कम थी, शिक्षा वगैरह बहुत कम थी, और घड़ी वगैरह टाइम वगैरह देखना एक प्रकार से बहुत ही कम माना गया है। उस समय लोग टाइम वाइम नहीं देखते थे, बहुत कम ही लोग जो थोड़ा उच्च श्रेणी के थे वही देखते थे। तो वो आ गए अपनी कुंडली दिखाने के लिए। हमने उनसे बर्थ डिटेल वगैरह सारा पूछा, तो उन्होंने जो टाइम बताया, बाकी तो सब सही था, डेट सही थी, सन सही था, कहाँ पे जन्म हुआ था प्लस भी सही बताए, लेकिन जो टाइम जो था उसके लिए उन्होंने बताया जी माता जी ऐसी बताती थी कि सुबह के टाइम लोग काम पे जा रहे थे, उस समय हमारा जन्म हुआ है। तो हमने कहा जी ये सुबह लोग काम पे जाते हैं, गांव में तो एक प्रकार से 8 बजे के आसपास लोग काम पे निकलते हैं। भाई सरकारी सर्विस तो उस समय होती नहीं थी, कंपनियां तो उस समय होती नहीं थी कि 9 से 6 करें या 10 से 5 करें। तो उन्होंने बताया नहीं जी, माता जी यही बताती हैं कि लोग काम पे जाने लग गए थे मॉर्निंग के टाइम में, चाय नाश्ता करके लोग जा रहे थे काम पे और उसी समय जन्म हुआ है। तो हमने उसको एक प्रकार से उसको आजमाइश किया कि उन्होंने बताया था सितंबर का महीना था, तो सितंबर के महीने में वही लगभग 8-9 बजे के आसपास का उनका जन्म था। तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम इसको करेक्शन कर लेंगे, जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं आप बताना, जैसे मैरिज वगैरह कब हुई या और कोई जो जीवन की महत्वपूर्ण घटना है, उससे हम बर्थ को जो टाइमिंग है उसको हम करेक्शन कर लेंगे और आगे हम कुंडली की प्रोटेक्शन करेंगे। तो वो बैठ गए। बड़े शांत आदमी थे, बड़े ही सज्जन आदमी थे, गांव के थे, और थोड़ा जैसे होता है ना एक प्रकार से कूल टाइप के, तो बड़े ही आराम से बैठ गए वो सामने। और हमने कुंडली बना दी जी सुबह 8 बजे के आसपास की, 8 बज के 5 मिनट या ऐसे कुछ हमने डाल करके और कुंडली बना दी। कुंडली बनाया दोस्तों, तो उसमें जो मेन पोजीशन बनता है वो क्या बनता है, सुनिए आप ध्यान से कि योग जानना चाहिए। जब भी आप ज्योतिष करोगे, आप एस्ट्रोलॉजर बनोगे, तो योग आपके माइंड में हमेशा एकदम बिल्कुल फाइल की तरह बिल्कुल बसा होना चाहिए। तभी आप जो है ना करेक्शन वगैरह जब करना है, मान लीजिए किसी का टाइमिंग वगैरह 10-15 मिनट या 20 मिनट इधर उधर करना है, तो कुछ घटनाएं लेकर के और जब कुंडली से मेल करोगे तो आपके सामने बिल्कुल सब पारदर्शी हो जाएगा कि हाँ कुंडली यही है कि नहीं है। तो जो कुंडली उनकी बन के आई दोस्तों, जो कुंडली उनकी बन के आई, उसमें आप देखिए एक बार, अब थोड़ा ध्यान से देखिए कि 8वें घर में शनिदेव विराजमान है, राहु देव 6 हाउस में है और केतु 12th हाउस में चले गए। भाई राहु देव 6 हाउस में आए तो केतु केतु देव जो है वो 12th हाउस में चले गए। शनिदेव 8वें घर में विराजमान है, बाकी और पोजीशन मुझे याद नहीं है, ये घटना ऐसी हुई थी तो इसलिए याद है। बाकी इतनी कुंडलियां देखते हैं तो उसमें सारी जो प्लेसमेंट है वो याद नहीं रहती। तो राहु देव 6 हाउस में, केतु 12th हाउस में और शनिदेव 8वें घर में विराजमान है। कुंडली बन के सामने आ गई, तो उन्होंने कहा कि पंडित जी कुछ मेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब कुंडली कुछ मेल हो रही है कि नहीं, या मैं अपने मतलब कुछ और घटनाएं बताऊं तो उससे आप करेक्शन कीजिएगा। सामने बैठे हुए थे, थोड़ा कूल आदमी थे, अच्छे आदमी थे, हम भी बैठे हुए थे आराम से। लगभग हमारी उनकी उम्र भी हम उम्र ही रही होगी, 2-4 साल हमसे बड़े रहे होंगे। काफी पुरानी बात बता रहा हूं ये, बाकी लगभग एक ही उम्र मान लीजिए आप। तो हमने कहा भाई साहब वो तो करेक्शन तो करेंगे ही, लेकिन जो हमने कुंडली अभी बनाई है मॉर्निंग की, उसकी कुछ घटनाएं निकल करके आई हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आप सही सही बताना। तो उन्होंने कहा बिल्कुल पंडित जी बताएंगे, पूछो।
तो हमने ये हमारे दिमाग में बैठा हुआ था। दोस्तों आपको भी बताना चाहेंगे, किसी भी लगन की कुंडली हो, राहु 6 हाउस में, शनिदेव 8वें घर में और केतु 12th हाउस में, ये पोजीशन बन जाए और गुरु की दृष्टि ना तो राहु पे पड़ती हो और ना ही शनिदेव पे पड़ती हो। आपके समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? राहु की जो प्लेसमेंट है वो 6 हाउस में हो, शनिदेव 8वें घर में हो, केतु 12th हाउस में आ जाएंगे और गुरु की दृष्टि ना तो राहु के ऊपर पड़ती हो ना ही शनिदेव के ऊपर पड़ती हो। तो फिर आप कंफर्म मानिए, किसी पुरुष की कुंडली है तो उसका जो प्राइवेट पार्ट है, मतलब जो गुप्त अंग है आगे वाला, वो एक प्रकार से चोटिल रहेगा। चोटिल का मतलब आप समझते हो ना, कि उसमें चोट जरूर लगी होगी, एक बार लगे या 2 बार लगे। मतलब अगर डॉक्टरी भाषा में उसको डॉक्टरी चेकअप कराओगे तो डॉक्टर बोलेगा कि इनका प्राइवेट पार्ट का इलाज जरूरी है, चोट जरूर लगती है, ये कंफर्म है। गुप्त अंग में चोट जरूर लगती है और काफी ज्यादा चोट लगती है। आदमी या जातक जो है अपने प्राइवेट अंग को, प्राइवेट पार्ट को लेकर के जीवन भर परेशान रहता है, मतलब सोचता रहता है। ये आप मान करके चलिए, बहुत अंदर की बातें बता रहा हूं, ये जल्दी कोई बताएगा नहीं। और जब हम लोग गुप्त रोग के बारे में बात करें तो आप ये मानिए कि सामने वाला हो सकता है कि उसको ना माने, क्योंकि किसी को तो मालूम है नहीं कि कैसी प्रॉब्लम का सामना उसको करना पड़ रहा है। तो ये योग आप योग बोलिए या दोष बोलिए, ये कुंडली में आ गया सामने। तो हमने चूंकि वो हमारे हम उम्र का ही था, तो उसमें कोई शर्म लिहाज वाली बात नहीं थी। तो हमने उससे कहा कि भैया अगर आपकी बर्थ डिटेल इस टाइम की है, मॉर्निंग में 8 सवा 8 के करीब में है, तो इसमें मतलब निकल करके आता है कि जो जातक है, जिसकी कुंडली ये बनी है, उसका जो गुप्त अंग है जरूर चोट लगी होगी और दर्द वगैरह का सामना करना पड़ा होगा और आगे भी दर्द का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट पार्ट को लेकर के ये कुंडली बहुत ही दूषित हो गई है। राहु 6 हाउस में है, शनिदेव 8वें घर में है, केतु देव जो है वो 12th हाउस में है और गुरु की दृष्टि ना तो राहु के ऊपर है और ना शनि के ऊपर है। तो सामने बैठा रह गया, चेहरा देखता रह गया मेरा, मतलब मेरा मुंह देखता रह गया, फेस देखता रह गया और बोला, शुक्ला जी कुंडली में लिखा हुआ है क्या? तो बहुत सज्जन आदमी था, क्योंकि ज्योतिष के क्षेत्र के नहीं थे। तो उन्होंने ऐसे बोला कि कुंडली में लिखा हुआ है क्या कि चोट लगेगा? तो मैंने कहा हाँ लिखा हुआ है, अब क्या बोलते, वो तो चार्ट बन जाता है, बाकी योग दोस्त सब जो है ज्योतिषी पढ़ करके बताता है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही है पंडित जी, और थोड़ा सा चेहरे पे मतलब मुस्कान लेकर के हंसते हुए बोले कि शुक्ला जी क्या हुआ? उम्र उनकी थी 10-12 साल के आसपास की बात है ये, जब वो छोटे थे बचपन में। तो गांव में रहते थे और गाय भैंस होती थी, किसान फैमिली में जन्म हुआ था। तो सुबह के टाइम वो भैंस के पास, मतलब जैसे दूध वूध निकालने का होता है ना, तो उनको भी शौक लगती थी कि हम भी गाय या भैंस का दूध निकालेंगे। तो सुबह के टाइम वो अकेले पहुंच गए, ठंडी का महीना था, और भैंस के पीछे जा करके, भैंस के पीछे से ही उन्होंने वो जो भैंस का थन था उसको पकड़ के उन्होंने निचोड़ने की कोशिश की और भैंस ने ऐसा लात मारा, उन्होंने बताया कि वो सीधा उनके जो है गुप्त अंग पे आकर के लात लगा। बहुत तेज तो नहीं लगा, पीछे थे, लेकिन इतना लगा कि वो गिर गए, बेहोश हो गए और बहुत देर तक मतलब बेहोशी का सामना करना पड़ा उनको और गिर गए एकदम बिल्कुल बेहोश, होश वगैरह नहीं था। अब जो अगल बगल के लोग थे, जो घर के लोग थे, वो दौड़े और देखे तो समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या, क्योंकि ना तो उनको कहीं चोट लगी थी, उधर भैंस हट गई, पैर मार करके, लात मार करके हंस हट गई। लड़कपन था, लोग सोचे कि ये खेल रहे होंगे, इधर खेलने कूदने के लिए आए होंगे, लेकिन ये बिल्कुल बेहोश पड़े हुए थे। लोग चिल्लाना शुरू किए। अब घर वाले पूरे दौड़े, मतलब माँ बाप वगैरह सभी लोग दौड़े, जितने भी आसपास के लोग थे दौड़े। तो इनको चेक किया तो इनको कहीं भी चोट नहीं लगी थी। उस समय इन्होंने अपना वही कुछ पहन रखा था, पैजामा टाइप का और बनियाइन, और जो है कपड़े पहन रखे थे, तो कहीं भी चोट नहीं, ना तो हाथ में, ना पैर में, ना सर में, कहीं भी नहीं। लेकिन ये बेहोश थे, पसीना हो रहा था इनको, मतलब मुंह से झाग निकलने वाली थी और एकदम बेहोश पड़े हुए। तो लोग चिल्लाने लगे कि अरे क्या हो गया, क्या हो गया, कैसे? देखा किसी ने नहीं था,
कि भैंस ने जो है लात मार दिया है। बहुत तेज तो नहीं लगा, लेकिन लगा धीरे से ही, लेकिन वो बिल्कुल प्राइवेट पार्ट पे ही आकर के लगा और ये गिर गए, बेहोश हो गए। तो माता जी भी दौड़ी आई, तो सबने देखा कि ये क्या हुआ, लोग पानी लेकर के मुंह पे छींटे मार रहे हैं कि होश आ जाए, होश आ जाए। तो माता जी ने कपड़े उतारना शुरू किया इनके, क्योंकि माँ तो होती ही है, आपको तो पता है, माँ के सामने तो कोई शर्म लिहाज होता नहीं है। तो माता जी ने कपड़े उतारा, पहले ऊपर के कपड़े उतारा तो देखा कोई चोट नहीं है, कुछ नहीं है। भाई लोगों ने सोचा ना कि शायद सींग वगैरह लग गई हो या भैंस गाय किसी ने मार दिया हो। तो उन्होंने फिर पैजामा उतारा, पैजामा उतारा तब देखा कि हालत खराब है, गुप्त अंग में जो है चोट लगी हुई है। और लेकर के गए इनको, डॉक्टर वाक्टर के पास लेके गए, होश आया लेकिन काफ़ी समय के पास। आप मान लीजिए कि 2 घंटे तक ये एकदम बेहाल पड़े हुए थे, इतनी चोट लगी। उसके बाद में दवाई हुई दोस्तों, मरहम पट्टी हुआ, और फिर 15 दिन ये बिस्तर पे लेटे रहे और इधर उधर धीरे धीरे चलते रहे। ये इनके बचपना की बात है। तो बोले कि शुक्ला जी, ये भी कुंडली में लिखा हुआ है क्या? तो हमने कहा हाँ भैया लिखा हुआ है। तो उन्होंने बोला और पढ़ो, इसमें कुछ और भी लिखा हुआ है क्या? तो हमने कहा वो कुंडली की करेक्शन तो हो गई, बाकी आप जो पूछने के लिए आए हो वो उस पे जो है चर्चा की जाएगी। तो उन्होंने बोला नहीं, इसके बारे में और पढ़ो, और भी कुछ आगे लिखा हुआ है क्या? तो हमने कहा नहीं, और नहीं लिखा हुआ है, और आप बताइए क्या पूछना चाहते हो। तो उन्होंने एक घटना और बताई। बोले ये तो बचपना की बात है, उसके बाद में एक बार और चोट लगी। एक बार वो बच्चों के साथ, मतलब जो उनके घर के जो बच्चे थे उनके साथ ऐसे ही गेंद खेल रहे थे। जैसे होता नहीं है कि गांव में बच्चे अपना वो ईंटा उंटा रख लिया और बोले जी क्रिकेट खेलेंगे, तो वो बोले लाओ मैं बैटिंग करता हूँ। जवान थे, बच्चे हो गए थे उनके भी, और ये काफ़ी समय की बात है। तो बच्चे लोग अपना बॉल देने लगे उनको, और वो एक पतला सा घर का बनाया हुआ बैट था, उसको लेके वो बोले अब जो है बैटिंग मैं करूंगा, अभी देखो अभी सिक्सर मारूंगा, ये मारूंगा, वो मारूंगा। और वो किसी बच्चे ने ऐसा गेंद मारा उनको, क्योंकि रोज तो खेलते नहीं थे, गांव के आदमी थे, किसान टाइप के, तो वो निशाना चूक गया और गेंद आकर के दोबारा फिर उसी मतलब जगह पे लग गई और फिर गिर गए। गिर गए, बेहोश तो नहीं हुए, लेकिन पकड़ के बैठ गए पेट और बोले अरे बाप रे बहुत दर्द हो रहा है। फिर से डॉक्टर के पास जाना पड़ा। कहने का मतलब है 2 बार उनको गुप्त अंग में चोट का सामना करना पड़ा, और आज भी टाइम टू टाइम वो दवा खाते हैं दर्द की। उन्होंने बताया कि जब दर्द होता है तो इतना ज़्यादा दर्द होता है कि बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, चेहरे पे एकदम पसीना आने लगता है, और जब तक पेन किलर कोई ना खाएं तब तक बर्दाश्त नहीं होता। शुक्ला जी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो क्या ये पूरी बातें कुंडली में लिखी हुई है? तो हमने उनको कहा हाँ लिखी हुई है। अभी आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप लोग भी ये पोजीशन पकड़ लीजिए, ये प्लेसमेंट आप याद रखिएगा। नॉर्मल तरीके से किसी भी लगन की कुंडली है वो आपको नहीं देखना है। राहु देव 6 हाउस में है, केतु अपने आप 12th हाउस में आ जाएंगे, और शनि देव 8वें घर में आ जाए, और शनि देव जरा सा भी पीड़ित हो गए, या फिर गुरु की दृष्टि ना तो राहु के ऊपर पड़ रही है और ना ही शनि देव के ऊपर पड़ रही है, आपको कई कुंडलियां मिलेंगी, तो आप ये मान के चलिए कि जो पुरुष है, महिलाओं के लिए ये प्लेसमेंट नहीं मानी जाएगी, जो पुरुष है उसके गुप्त अंग को लेकर के जो है दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, उसको चोट चपेट लगती रहेगी। और कई बार देखा जाएगा तो जो पार्ट है, जो उसका प्राइवेट पार्ट है, वो डॉक्टरी भाषा में कहा जाए तो अनफिट मिलेगा। अनफिट का मतलब आप समझ सकते हो कि चोट लगी हुई होगी, दर्द होता हुआ होगा, दर्द हो रहा होगा, और टाइम टू टाइम उनको दवाई खानी पड़ेगी। मतलब गुप्त अंग को लेकर के ये प्लेसमेंट भी बहुत गलत मानी गई है। राहु अगर 6 हाउस में है, कि तू अपने आप 12th हाउस में चले जाएंगे, और शनि देव 8वें घर में है। 6वां 8वां दोनों घर में राहु और शनि है, गुरु की दृष्टि नहीं पड़ रही, तो आप कंफर्म मानिए बचपना में ही चोट लगने के आसार होते हैं। और आपको अगर खुला बताएं ना, तो अब कैसे बताएं, यहाँ पे वही है कि जब भी आप किसी बच्चे को देखोगे जहां से वो मतलब वो सुसु करता है ना, तो उसके नीचे आप देखोगे तो जो नीचे वाला हिस्सा है ना, वो वहां पे बहुत मतलब चोटिल होने का खतरा बना रहता है। तो ये प्लेसमेंट आपको याद रखनी है। राहु 6 हाउस, शनि देव 8 हाउस में, गुरु की दृष्टि न पड़ती हो और शनि देव जरा सा भी पीड़ित होंगे, तो फिर आप कंफर्म मानिए कि मनुष्य जो है, जो पुरुष है, जो जातक है,
उसके गुप्त अंग में चोट चपेट लगने का खतरा हमेशा बना रहेगा। और अगर भाई दफा चोट वगैरह नहीं लगती है तो भी किसी बीमारी को लेकर के बहुत ही अलर्ट रहने की जरूरत है। ये प्लेसमेंट टलती नहीं है, बचपन में, जवानी में या वृद्धावस्था में चोट चपेट का सामना करना ही पड़ता है। तो ये प्लेसमेंट भी आपको याद रखना है।